फिर हम प्रोडक्ट पिच करते हैं, सारी चीजें करते हैं। जैसे आप रैपो बिल्ड करते हो। एक यूट्यूब पे वीडियो है, क्या नाम है उनका, अच्छा नाम है। तो उन्होंने एक 5 क्वेश्चंस दिए थे, स्पैन को टेक्निक थी शायद, वो स्पिन टेक्निक। तो मैं वहीं से क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ कि प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, पहले हाय हेलो कर लिया, क्या करते नहीं करते, फादर के इंट्रोडक्शन, सारी चीजें। तो आए आए उन्होंने 3 चीजें बताई थी कि सबसे पहले उनकी नीड क्या है। तो क्वेश्चन पूछते हैं कि आज से आज 5 साल बाद अपने आप को कहाँ देखते हो। फादर को भी पूछते हैं, मदर को भी सी पूछते हैं, इट्स और योर हाँ सैलरी, अगर आप ये क्वेश्चन हाँ पूछ रहे हो। हाँ हाँ, आई नो दैट, प्योर सेल्फ। अगर आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हो आज फॉरगेट द से नेम, 5 साल, आप इट संतोष मीन्स आप नायर। बेचने के लिए जा रहे हो। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। दिस इज नॉट संतोष इट, इट नायर। मीन्स सी, अगर मैं आपको प्रोसेस दूं, ठीक है, ऑल्दो हाई टिकटिंग में कई चीजें इन्वॉल्व होती हैं। तो जैसे मैंने आपको स्ट्रैटेजी कॉल पे बोला था, यहां पर आप खेलते हो, दैट इज बेसिक सेल्स। हाई टिकटिंग इधर आता है। करेक्ट। और उसके बाद जो आप साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी ले लो, परसुएशन ले लो, एनएलपी ले लो, ये सब ऊपर आने लगेगा। परसुएशन ले लो। अभी जो आपका क्वेश्चन आ रहा है ना, बिकॉज इवन बिफोर गोइंग ऑन रैपो फॉर्मेशन आपको कस्टमर रिसर्च करना पड़ता है। हम्म। दिस इज द, अगर मैं सेल्स प्रोसेस में, एंड सी एक चीज और, अगर आप मेंटरशिप में हो, दिस मेंटरशिप इज नॉट ओनली रिलेटेड टू हाई टिकट सेल्स एंड क्लोजिंग, और ये ऑल दो हम एक एक बहुत पर्टिकुलर हाई डिमांड स्किल सेट पे वर्क करते हैं। बट सी आई एम ऑल्सो एन एंटरप्रेन्योर, ठीक है, तो मैं उस हिसाब से भी चीजें सीखी हैं, पढ़ी हैं, और सोचता हूँ मैं। इवन इफ यू अगर आप बहुत उस टेंशन के साथ बैठे हो स्ट्रैटेजी कॉल्स के दौरान, तो आप कई सारे एंटरप्रेन्योरशिप चीजें भी सीखते हो, विच यू आर नॉट गोइंग टू लर्न फ्रॉम यूट्यूब और एनी बुक, बिकॉज ये सब मैंने मेंटोर से सीखा है। ओके। करेक्ट। आप किसी भी को भी देखोगे, इफ एनी प्रोडक्ट इज बीइंग मेड, बहुत रिसर्च किया जाता है अबाउट द मार्केट, टारगेट ऑडियंस कैसा है, उनके फियर्स, पेन्स, प्रॉब्लम, चैलेंजेस, ये सारी चीजें क्या क्या है। अभी आप क्या कर रहे होगे ना, अभी आप हो सकता है पेरेंट आता होगा, अब आपको कुछ नहीं पता पेरेंट का क्या है, फियर है, आप थोड़ा रैपो बिल्ड करते होगे, और जैसे ही ये क्वेश्चन पूछते होगे ना कि 5 साल, सी हर कोई 5 साल बाद पॉजिटिव ही सोचेगा, थोड़ी कोई नेगेटिव सोचेगा। करेक्ट। थोड़ी बोलेगा कि नहीं मेरा बच्चे का करियर खराब हो जाएगा। एक चीज आपको ध्यान रखना है यहाँ से, योर सेल्स कॉल इज नेवर अ प्लीजेंट एक्सपीरियंस फॉर द कस्टमर। हम्म। ऐसा नहीं कस्टमर ओके। बहुत खुश है आपके सेल्स कॉल में, बिकॉज सेल्स का मतलब ये हम नहीं कर रहे कि हमें प्रोडक्ट बेचना है, सेल्स का मतलब वी आर शोइंग द रियल पिक्चर। हम्म। हम बेवकूफ नहीं है, मैं बेवकूफ नहीं हूं, आप बेवकूफ नहीं हो, आप मेच्योर हो, पेरेंट्स हो, आपको बच्चे के लिए कौन कौन से डिसीजंस लेने चाहिए, और ना मैं बेवकूफ हूं यहाँ पर। सो आई एम नॉट हम्म। सेलिंग एनीथिंग। ये आपको ऐसे सोचना होगा, दिस इज अ रियल कन्वर्सेशन टॉक। हम्म। एंड जैसे मैंने बोला था, इट्स नॉट अ प्लीजेंट एक्सपीरियंस हम्म। फॉर द कस्टमर्स। आप किसी भी फील्ड में चले जाओगे, ये अप्लाई करेगा, टेक एनी स्पेस। तो ये एक रियल और इन इन जगहों पर तो, और जहां पर यू आर सेलिंग ए प्रोग्राम, कोर्स, यू नो हम्म। तो ये एक रियल कन्वर्सेशन टॉक है। एंड इट इज नॉट अ बिकॉज सी, रैपो फॉर्मेशन से पहले आपको ये करना होगा, दैट इज कॉल्ड कस्टमर रिसर्च। कस्टमर रिसर्च में एंगल्स बहुत आते हैं, अभी मैं उस पर हम्म। नहीं जाऊंगा, बिकॉज अभी मैं वो चीजें देखूंगा जो आप मिस्टेक कर रहे हो। बट हम्म। अंडरस्टैंड कस्टमर, आपको पहले ना पर्सनालिटी समझनी होगी, सामने बैठा कौन है। हम्म। पेरेंट है, बिकॉज अब ये कैसे पता चलेगा, बिकॉज आपके केस में द डिसीजन मेकर्स आर पेरेंट्स। करेक्ट। बट एक चीज और मैं बता दूं, एज पर द रिपोर्ट्स जो अभी आ रहे हैं, एज पर द रिसर्च अभी आ रहे हैं, जेन जी कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स को इन्फ्लुएंस कर देते हैं डिसीजन लेने के लिए, टू हम्म। मेक अ डिसीजन इन देयर फेवर। करेक्ट। दिस इज दिस इज ऑल्सो द ट्रू। रिपोर्ट। तो आपके जो अभी स्टूडेंट्स हैं, दे आर जेन जी। जेन जी इज समवेयर, ये लोग वो लोग हैं जो, अगर मेरा 1996 से लेकर 2000 आई गेस 10 तक के बीच में बॉर्न है। हम्म। दीज तो सेगमेंट्स होते हैं, जेन जी, मिलेनियल्स, मिलेनियल्स 1996 से पहले जो आएंगे वो मिलेनियल्स में आ जाएंगे।
तो जेनजी वो लोग हैं जो 1996 से लेकर 2010 तक के बीच में बॉर्न है। एंड अगर आप इनकी स्टडी करोगे, दीज पीपल ये तब आए हैं जब ये इंटरनेट सोशल मीडिया पिकअप किया है। जेनजीज, इनका जो रिसर्च है, इट्स लाइक जेनजी पता है सेविंग्स पर बिलीव नहीं करते हैं। हाँ जैसे हमारे पेरेंट्स का था कि हम पैसा बचाएंगे, ये इनका नहीं है। इनका है कि अगर हाँ पैसा हाँ आएगा तो ये आज ही जाएंगे दुबई में स्काई डाइविंग करने। हाँ ओके, इनका वो माइंडसेट इनका है। दे आर मल्टीटास्कर, ये अलग अलग चीजें करना चाहते हैं। ये एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में, ये पता है वो पुराने चीजें नहीं करना चाहते कि इंजीनियर बन जाऊंगा, गवर्नमेंट जॉब करने लगूंगा, ना 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 ना, दे आर नॉट। इवन डॉक्टर भी आज कंटेंट क्रिएटर्स हैं कई सारे। करेक्ट। सो दे आर क्रिएटिव, मल्टीटास्किंग, और कहीं ना कहीं जेन जी ही इन्फ्लुएंस करते हैं अपने पेरेंट को एक पर्टिकुलर फेवर में। आपको कैसे समझना है, इट इज नॉट जस्ट आप अपने सिर्फ पेरेंट्स को ही वो चीजें कर रहे हो, यू हैव टू हिट दीज टू पीपल। ज्यादातर तो ये हो जाएगा तो ये करवा देगा, डिसीजन बनवा देगा। अभी तक आप क्या कर रहे थे? मेरे को लगता है अभी आप सिर्फ पेरेंट्स पे फोकस कर रहे होगे, बिकॉज करेक्ट यू वर करेक्ट थिंकिंग करेक्ट। कि हाँ पेरेंट एक डिसीजन मेकर है। ना जी ना। अरे बच्चे पेरेंट्स को बोल के गाड़ी खरीदवा लेते हैं। सही बात। हम्म। करेक्ट। अल्टीमेटली लाइक इफ आई एम गोइंग ऑन एनी कॉल, वो किसी भी इंडस्ट्री फील्ड का क्यों ना हो, मेरे को पता है अगर जेंजी को वो हो गया ना, और हाँ पेरेंट को अगर लेट्स से, अगर मैं यहाँ रेशियो दे देता हूँ, लेट्स से पेरेंट अगर इंटेंट के बेसिस पे लेट्स से 7 आउट ऑफ 10 है, बट अगर मैंने जेंजी पर 10 आउट ऑफ 10 का वर्क कर दिया ना, हम्म। अल्टीमेटली द डिसीजन इज गोइंग टू गो। जेंजी को अगर करेक्ट। मैंने 10 आउट ऑफ 10, मैं ये नहीं बोलूंगा कन्विंस, इन्फ्लुएंस, या वो चीजें समझ में आ गई। हम्म पेरेंट्स का कम भी है चलेगा, बिकॉज जेंजी पेरेंट को फिर कन्विंस करके डिसीजन लेके आएगा। हम्म। तो इंस्टेड ऑफ आस्किंग दिस क्वेश्चन टू, देखो इस टाइप, और जेंजी का एक और रिसर्च है, दे डोंट दे डोंट लिसन टू देयर पेरेंट्स। पेरेंट्स के एडवाइस पर तो वो अपना करियर डिसीजंस नहीं बना रहे हैं। हम्म। पेरेंट्स के एडवाइस पे दीज जेंजीस पीपल आर नॉट मेकिंग देयर करियर डिसीजन, वो कुछ अलग ही। बट आप उनसे बात ही नहीं करोगे प्रेम, तो वो बताएंगे कैसे आपको? यू करेक्ट। शुड बी द वन, जहां पर वो आ रहे हैं आपके पास, एंड ही यू आर लाइक बिग ब्रदर। थोड़ा बहुत पेरेंट को एक्सप्लेन किया, बट अल्टीमेटली जेंजी 10 आउट ऑफ 10 है, तो वो अल्टीमेटली कन्विंस करके पेरेंट्स के लेके आएगा। बट अगर आप सिर्फ पेरेंट्स पे ही फोकस करोगे तो आप तो मिस कर जाओगे। बिकॉज पेरेंट्स डोंट नो, जेंजी को आगे फ्यूचर बनाना है, पेरेंट को तो पैसा लगाना है बस। करेक्ट। अभी तक आप क्या कर रहे थे? सेम है। फोकस ही होता है, पेरेंट्स इज द डिसीजन मेकर, वी हैव टू फोकस यस, ऑन। दैट इज रॉन्ग। दे आर नॉट अ डिसीजन मेकर, दे आर जस्ट मनी गिवर। हम्म। इन द डिसीजन जेंजी बनाएगा। करेक्ट। और मेजोरिटी जो स्टूडेंट्स है वो जेंजी है ना, क्योंकि अभी जो 10th 11th में होंगे वो जेंजी रहेंगे यस, यस। इन दिस सिस्टम। सी पेरेंट्स बस ये देखेंगे कि ये एथिकल है कि नहीं, सिंपल। कि हम्म ये ठीक है कि नहीं फ्यूचर के लिए, वो बहुत उस पर थोड़ी जाएगी जेंजी। अगर वो हो गया पेरेंट्स, बट ये देखेंगे कहीं पैसा गलत तो नहीं लग रहा है, वो बस उस सेगमेंट्स में देखेंगे कि मैं अपने बच्चे के लिए बस। कहीं इधर तो नहीं लग रहा, उधर तो नहीं लग रहा। बट इट इज इन द एंड जेंजी हु इज गोइंग टू इन्फ्लुएंस देयर पेरेंट्स टू मेक अ डिसीजन। हम्म। आपके कॉल के बाद जेंजी माथा खा जाना चाहिए अपने पेरेंट्स का कि यही करना है मुझे, मेरे को यहाँ हम्म। यहाँ पर ये हेल्प करेगा। करेक्ट। नहीं, इट इज ट्रू एज वेल। हम्म। ट्रू नहीं, दिस इज रिसर्च। दिस इज रिसर्च। इस पे क्यों मैं ना मैं बोल सकता हूँ ये ट्रू है, ना आप बोल सकते हो, दिस इज वेल प्रूव्ड रिसर्च। क्योंकि टू जितनी भी डेज अगो कंपनीज और ओनली। ब्रांड्स, जो जितनी भी ब्रांड्स है। कंपनीज और ब्रांड्स इस टाइम पर हैं जो जेंजी को टारगेट कर रही हैं, दे नो ऑल दीज थिंग्स। इनफैक्ट आई नो दीज थिंग्स। मैं करेक्ट। तो कई बार, मेरे स्टूडेंट्स कुछ हैं जेंजी में, बोलेंगे सर पेरेंट्स से बात कर लो आप एक बार, क्योंकि इन्वेस्टमेंट इतनी बड़ी है, ये है। सो आई हैव आस्क्ड माय पेरेंट टू आल्सो हेल्प मी, सपोर्ट मी। मैं बोलता नहीं, पेरेंट्स से नहीं, आपसे बात करूंगा। हम्म। बिकॉज आई नो ही इज द वन, जो पेरेंट्स से मैं क्या कर लूंगा पेरेंट्स से बात। करेक्ट। आई एम लाइक नो, बिफोर टॉकिंग टू योर पेरेंट्स आई हैव टू टॉक टू यू फर्स्ट, व्हाट इज योर व्यू। अगर आप हो, आई नो आप पेरेंट्स को 2-3 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर वो कर लोगे। आप ही खुद नहीं हो और पेरेंट ने अगर नेगेटिव भी बोला, देन यू विल बी लाइक कि नहीं ठीक है पापा सही कह रहे हैं। हम्म। बट इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड थिंग्स, तब ठीक है। और कई बार मतलब मेरे को तो लगता है
2-3 लोगों को आता है पेरेंट्स के साथ कि सर पेरेंट्स ही हम एक बार में करना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट ये वो, ताकि हमें वो ना करना पड़े, तो आई हैव आस्क्ड माय पेरेंट, और ये वो एक ही बार में कई बार पेमेंट्स आए, एंड मैंने पेरेंट्स से हाँ। भी बात नहीं करी है, बिकॉज सी अंडरस्टैंड, इफ यू गो टुवर्ड्स पेरेंट्स इट इज लाइक कन्विंसिंग देम, बिकॉज वो आपसे देखोगे भी तो उस एज में बड़े हैं, आपको आप नहीं अथॉरिटेटिव पे आ सकते वहां पर, हाँ। वो अलाउ ही नहीं करेगा कि आप अथॉरिटेटिव टोन पर आ जाओ, कुछ भी बोल दो। अब पेरेंट्स के सामने मैं गधा वर्ड यूज नहीं कर सकता, हाँ। जेनजी के सामने कर सकता हूँ, हाँ। और अगर मैं करूंगा ना तो यू हैव टू ऑल्सो अंडरस्टैंड इस टाइम पर जो सेल्स हो रही है दैट इज ऑल्सो ऑन अगर आपका वाइफ मैच हो रहा है कि नहीं। हाँ। वाइफ पेरेंट्स से थोड़ी मैच करेगा आपका, पेरेंट्स आर हैविंग कंजर्वेटिव माइंडसेट, वो पुरानी वो चीजें, वाइब आपका मैच करेगा जेन जी से। सो यहाँ पेरेंट्स के साथ अगर आप जाते हो, पहली बात आप अथॉरिटिव पे कभी नहीं आ पाओगे, डिफिकल्ट है, बिकॉज एक होता है ना, एक हमारा कल्चर भी है कि नहीं बड़े हैं रिस्पेक्ट से उस तरीके से बात करो, जैसे मैं बोला मैं गधा वर्ड यूज नहीं कर पाऊंगा वहां पर, एंड करेक्ट। until and unless आई एम नॉट ब्लंट, आई एम नॉट डायरेक्ट, अथॉरिटिव बिल्ड नहीं होती है, अथॉरिटी बिल्ड नहीं होती है कॉल्स के दौरान। हाँ। आई कैन डू दैट इन फ्रंट ऑफ द जेन जी, बट पेरेंट्स के सामने नहीं। तो देखो सबसे पहले तो आपको इन चीजों को ही समझना है व्हेन इट कम्स कि सामने आ कौन रहा है। हाँ। इंस्टेंट क्या पेरेंट आया हमने सबको ले लिया, अरे तो ये वो हो गया, सबको ले लिया, और फिर आप खुद सोचो, 3 लोग 3 तरीके के डिसीजन, इट्स लाइक आप 3 लोगों को, एक होता है ना, अगर मैं वो बोलूं 3 लोगों को बोल रहा हूँ डिसीजन लेने के लिए, एंड इट इज नेवर हैपनिंग। हम्म। इंडिया परिवार में तो 4-5 लोग एक बार एक डिसीजन ले ले, बहुत बड़ी बात होती है फिर वो, सबके सही अलग बात। थॉट्स अलग टाइमिंग ऐसे चल रहे होता है। हम्म। दिस वाज द मिस्टेक यू वर डूइंग। पेरेंट, हो सकता है फादर डिसाइड कर ले, मदर का कुछ और चल रहा हो, जेन जी ऐसे ही परेशान है अपने कुछ हम्म। कि गर्लफ्रेंड नहीं फंस रही है। उनके रियल देयर कैन बी चैलेंजेस सो है। मेनी थिंग्स। करेक्ट। या मॉम रेडी हो सकता है, पेरेंट का, फादर का कोई फाइनेंशियल चीजें चल रही हो, जेन जी को कोई टेंशन नहीं है उसका, है कि ठीक है होगा होगा देखा जाएगा। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड अभी यहाँ पर डिसीजन मेकर कौन है। अभी तक आप समझ रहे थे पेरेंट्स, बट मैं बोल रहा हूँ उससे ज्यादा ऊपर है जेन जी, जो जो बच्चे हैं, हाँ। जो बच्चे हैं, बिकॉज इफ दे आर 10 आउट ऑफ 10, वो कहीं ना कहीं कन्विंस कर लेंगे अपने पेरेंट्स को कि नहीं मुझे ये चीजें करनी है। सी हाँ। वी हैव स्टूडेंट्स जो इस कैटेगरी में आते हैं 1996 2010, हाँ। इट्स हाँ। लाइक वो बिगनर थे एकदम, इट्स लाइक दे आर नॉट वर्किंग एनी, जैसे हमारे पास कई सारे B2B में भी हैं, B2B C में भी हैं, दे आर जस्ट बिगनर, दे वांट टू लर्न अ स्किल सेट और इनकम जनरेट करना चाहते हैं, तो वो स्टार्ट कर रहे हैं तो उनके पास पैसा नहीं है। हाँ। एंड वही मैंने बोला, चाह अब मैं अगर आपकी तरह सोचता तो आई वुड हैव लाइक कि टीम को बोलता कि ना उनके पेरेंट्स को भी लेके आओ, बिकॉज पेरेंट डिसीजन बनाएंगे, इट्स द हाँ। इन्वेस्टमेंट इज लाइक दैट, बट वी डोंट डू दैट। जेन जी भी ऐसा नहीं है बेवकूफ है, दे आर मेच्योर एंड स्मार्ट इनफ। वही तो मैंने हाँ। बोला ये जनरेशन सोशल मीडिया के दौर पे है, पहले इतनी इंफॉर्मेशन और ये नहीं थी, अब तो सब कुछ अवेलेबल है सोशल मीडिया पे। हाँ। सो यू नीड टू फर्स्ट चेक आपका आपका डिसीजन मेकर कौन है, दे आर नॉट योर पेरेंट्स, दे आर दीज किड्स। और इसके बाद अगर आपने ये एक चीज पहले समझी, ये एक चीज पहले समझी, इसके बाद आपको इनकी पर्सनालिटी टाइप्स को समझना होगा, या पर्सनालिटी टाइप्स के ऊपर एक और आता है अदर पर्सन्स मॉडल ऑफ वर्ल्ड, जो रैपो में आपके लिए काम करेगा। हाँ। पर्सनालिटी टाइप प्लस मॉडल ऑफ वर्ल्ड। तो पर्सनालिटी टाइप्स का मतलब क्या होता है, कई पर्सनालिटी के कैटेगरीज हैं, ओके। हाँ। हाँ। अभी मैं वो नहीं लूंगा टॉपिक, बिकॉज उसके लिए आपको एक क्लास करना होगा, दैट इज यू विल हैव टू वॉच अ मूवी कॉल्ड जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। आपने देखी है? हाँ। हाँ, बहुत पुराने देखिए शायद। याद है?
हाँ, ऋतिक रोशन की है ना वो, दे हाँ एवरीवन, देखी है तो गो एक विद द सेकंड, फिर फ्लड। मैं आपको, फिर आपको समझ में आएगा कि मैं किस चीज पे बात कर रहा हूँ। वैसे देर आर सो मेनी कॉम्बिनेशंस, बट बिकॉज हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो स्टार्ट करने के पर्सपेक्टिव से ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो आई विल शेयर द टैब। ये दिख रहा है आपको स्क्रीन? हम्म। सो ये वैसे मिलता है जैसे जैसे आप आगे बढ़ते रहते हो सेशंस के दौरान। दीज आर सम पीडीएफ्स जिसमें हम्म। ऑलमोस्ट एवरीथिंग है परसुएशन को लेकर। और हम इसको हम मैं बस आपको पीडीएफ देता नहीं हूँ पढ़ने के लिए, नहीं, वी वर्क ऑन दैट एग्जीक्यूशन पर एंड एवरीथिंग। यहाँ पर एक सबसे पहले हमारा चीज आ जाएगा पर्सनालिटी टाइप्स। तो सिंपल सी चीज है, अगर आप इस मूवी को देखते हो या अगर आपको याद है, अगर आप ध्यान हम्म। से देखोगे, शार्क सबसे पहले, और ये ना ये बेसिक है। सी देयर आर 16 पर्सनालिटी टाइप्स एज पर साइकोलॉजी, बट हम बेसिक हम्म। से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, बिकॉज मैं अभी 16 पे पहुंच जाऊंगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे पूरा का पूरा। सो हम उस तरीके से स्टार्ट करेंगे। शार्प ठीक। पर्सनालिटी कौन है? दीज आर हाईली मोटिवेटेड टाइप ए पर्सनालिटी। हम्म। ठीक है, प्रॉबली मनी मोटिवेटेड, वर्क्स लॉन्ग आवर्स, डजंट मेस अराउंड, प्रॉबली इज अ फास्ट टॉकर, जल्दी जल्दी बात करना, फास्ट पेस, गेट थिंग्स डन टाइप ऑफ पर्सन, मतलब एक तो ना काम एकदम कर लेना है। हम्म। अर्जुन फ्रॉम जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, ही वॉज अ शार्क, मनी मोटिवेटेड। आप देखोगे ये दोनों बाहर भी जाते हैं तो इसको अपने कमीशन की रहती है कि ओ हम्म। आई मेड 2000 बैग, इतना महंगा बैग लेके आता है, बैगवती और ये सब बनाता है। हम्म। तो ही इज अ पर्सन, आप देखोगे ये दोनों पहले कहीं रहते हैं, ये नहीं आ पाता है बिकॉज ही वॉज वर्किंग। और ट्रिप के लिए भी ना यही पर्सन पहले मना कर रहा होता है कि यार काम है, ये है वो, फिर ये इसको कन्विंस करता है कि भाई चलो ना। तो ही इज अ मनी। अगर आप देखोगे इनकी जो कन्वर्सेशन भी होती है तो ये बोलता है पैसा, कि 40 तक ये कर लूंगा, ये बना लूंगा, वो बना लूंगा, कंफर्ट, लग्जरी, इस टाइप का ये पर्सन है, मनी मोटिवेटेड, गेटिंग थिंग्स डन। आप देखोगे गाड़ी रोक के मीटिंग दे रहा होता है बाहर। याद आ रहा है सीन? बोनट पे लैपटॉप रखेगा, मुशी मुशी यामा मोटो सा, द ट्रैवलिंग वर्क या। ओरिएंटेड। सो दिस पर्सनालिटी ट्रेट इज शार्क। एक शार्क पर्सनालिटी ट्रेट है, मनी ओरिएंटेड, काम करना, वर्क करना, और ये वो सारी चीजें, फनी नहीं है, ऑल दोस थिंग्स। फिर आते हैं डॉल्फिन। डॉल्फिन्स आर पीपल जस्ट वांट टू हैव फन, एंजॉय, ठीक है, एंजॉय लाइफ टू द फुलेस्ट, प्रोबेबली डोंट टेक थिंग्स टू सीरियस। इमरान फ्रॉम जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, ये है। फोन फेंक देता है इसका लड़ाई में, फिर लाता कौन सा पिंक कलर का फोन लेके आता है, जस्ट वांट टू हैव फन। बैगवती यही बोलता है ना कि इतना महंगा बैग है, बैगवती सीरियसली नहीं लेता उतनी चीजों को। तो एंजॉय लाइफ टू द फुलेस्ट। आप देखोगे जब ये कार्स में जा रहे होते हैं तो इसको कंफर्टेबल रेंज रोवर चाहिए होता है, इसको बोलता है नहीं वो खुली वाली गाड़ी, बेक करता है वहां पर कि प्लीज 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 वो ले आओ, क्योंकि ही वांट्स टू हैव फन, एंजॉय लाइफ टू द फुलेस्ट, राइट। तो ये है एक डॉल्फिन पर्सनालिटी, जो फन, लविंग, एंजॉय करना, फन करना, ये सब ये चीजें करता है। सी ही इज अ डॉल्फिन। फिर आ जाता है वेल। वेल का क्या है? दीज पीपल लाइक टू हेल्प अदर्स, दे आर काइंड एंड कंसिडरेट, दे वांट टू मेक श्योर थिंग्स गो राइट, सही चीजें सही से चले, वेरी स्लो टॉकर, ऑलवेज लुकिंग फॉर समवन एल्स बेस्ट इंटरेस्ट। ये कौन है? कबीर फ्रॉम जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। आप देखोगे यही तो पर्सन है जो इन दोनों की लड़ाई को सॉल्व करता है। यही पर्सन है जो इसको कन्विंस करता है कि नहीं भाई चलो मेरे साथ ट्रिप पे चलो। तो हेल्प अदर्स, लड़ाई सॉल्व करना, ओहो अब बस भी करो, ये वो सारी चीजें, मेक श्योर थिंग्स गो राइट, चाहता है कि चीजें अच्छे से चले। ये भी स्काई डाइविंग के लिए, सॉरी स्कूबा डाइविंग के लिए ना डरे, एवरीथिंग विल बी फाइन, इसको समझाता है अंदर ये होंगे वो होंगे, सब कुछ सही हो जाएगा। वेल। तो ज्यादातर इसका अगर आप देखोगे हेल्प करने वाला है, काइंड एंड कंसिडरेट,
इसके लिए अलग से वो गाड़ी लेके आता है अगली बार, जब ये लोग वो टोमाटिनो फेस्टिवल के लिए जाते तो खुली गाड़ी लेके आता है कि भाई अब क्या पता आगे मिले ना मिले, सो जो करना है अभी कर लेते हैं। ही इज हम्म। थिंकिंग फॉर समवन एल्स बेस्ट इंटरेस्ट। अपने लिए थोड़ी सोच के वो गाड़ी लेके आता है कि नहीं नहीं हमको खुली नहीं वो, क्योंकि इसके लिए वो खुली गाड़ी लेके आता है अगले बार में। यही इसको भी कन्विंस करता है कि अब हमारा शायद दोस्त वापस आ रहा है, क्यों ना तुम भी हमारे साथ बाकी ट्रिप्स पे चलो। हम्म। ताकि ये जो ऋतिक रोशन है, क्योंकि ये थोड़ा वो होता है मनी मोटिवेटेड, और ये वो थोड़ा ये भी वापस आए अपने। अगर आपने ध्यान से देखा, यही इसको बोलता है हम्म। कि अब हमें अपना पुराना फ्रेंड वापस मिल रहा है, क्यों ना तुम जो फर्स्ट होता है, क्यों ना तुम हमारे साथ बाकी ट्रिप पे चलो। हम्म। क्योंकि ये अपने इस दोस्त का बेस्ट इंटरेस्ट देख रहा होता है कि यार ये अब थोड़ा सा खुला है, ये वो चीजें होता है ना, ट्रांसफॉर्मेशन आया इसका, स्कूबा डाइविंग करके आया, याद आ रहा है या नहीं, नहीं याद आ रहा है? यह याद है। यस। सो ही इज वेल। फिर आते हैं एलिफेंट। एलिफेंट आर दोज पीपल हु आर analytical person, just want the facts, analyze everything you say, very skeptical। जब तक देखेंगे नहीं तब तक बिलीव नहीं करेंगे। इसको तो ये तक शक हो जाता है कि ये दोनों साथ में थे। हम्म। एनालिटिकल। झूठ बोल के इन लोगों के होटल में आती है वहां पर देखने के लिए कि अच्छा क्या चल रहा है। स्केप्टिकल होते हैं ये, डर लग रहा होता है, और ये जब तक देखेंगे नहीं तब तक बिलीव नहीं करेंगे। ऑल दीज थिंग्स, सी इज नॉट जॉली, फन नहीं है, स्केप्टिकल है, एनालिटिकल है। और जब इन दोनों का किस होता है तभी इसको भी लगता है चलो ये ठीक है। तब इसको महसूस होता है कि चलो इसका कुछ चल नहीं रहा है। तो ये अभी बेसिक ट्रेट्स पर है हम, जो एक होता है ना पर्सनालिटी टाइप्स को देख के चल रहे हैं। इसी तरीके की चीजें आपको करनी होंगी जब आपके सामने एक क्लाइंट है। हो सकता है मॉम बैठी हो डॉल्फिन, पापा बैठे हैं ये, और आपका जो जेंजी बैठा है वो ये हो। और देखो गलती कहाँ होती है, मैं आपको बताता हूँ। गलती कहाँ होती है ज्यादातर केसेस में। मान लो ये आप हो, ठीक है, कितने का है आपका प्राइसिंग क्या है अराउंड एवरेज? एवरेज ये 20,000 स्टार्ट होता है तो 2 लाख तक रहता है ज्यादा। चलो मैं 50 ले लेता हूँ, ठीक है। हम्म। तीन सामने पेरेंट ही बैठे हैं, लेकिन पेरेंट बैठे हैं लेकिन एक है वेल, एक है एलिफेंट, और एक आप समझ लो कौन सा है, डॉल्फिन। आपकी जो प्रेजेंटेशन जा रही है जो डेमो कॉल में, वो एक तरीके से जा रही है, हाँ। बिकॉज यू डोंट नो सामने कौन कौन बैठा है। आपको बस ये है कि अच्छा पेरेंट है, हाँ इनको बता देंगे, फायदा बता देंगे, हो जाएगा ना। हाँ। वो पुरानी सेल्स कथा थी। हाँ। आप 2024 में आने वाले हो। आप मुझे बताओ, क्या आप ज्यादातर कॉल्स पे एक ही तरीके से बोलते हो, एक ही चीज हम्म। एक्सप्लेन करते हो? आपको पता होगा ये, यहाँ हम्म। यही हम्म। चीजें बोलता हूँ, ऐसे ही एक्सप्लेन करता हूँ। दैट इज द हम्म। मिस्टेक दैट यूर डूइंग। सामने तीन पर्सनालिटी टाइप्स हैं पूरी पूरी। अब मैं बताऊंगा डिफरेंस क्या होता है। अब मान लो आपके पास ये कैटेगरी है, आपका प्रोडक्ट है कुछ, लेट्स से मैंने बोला 50,000 का। पता है, इस प्रोडक्ट को इन लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए यू नीड डिफरेंट लाइंस, क्योंकि ये पर्सनालिटी अलग है। लेट्स से आपका ये है, तो मेरे को ना शार्क वाले पर्सन को बताना होगा कैसे इस प्रोग्राम को गो थ्रू करके राइट। यू हाँ। कैन मेक मोर मनी इन फ्यूचर, बिकॉज ही इज मनी ओरिएंटेड, सीरियस है हम्म। लाइफ में, कुछ करना चाहता है, ऑल दीज थिंग्स। अगर ये लाइन में इसको बोलने लगा ना कि आप ज्यादा पैसा बनाओगे, ऑल दीज स्टफ, शी विल बी लाइक आई डोंट वांट टू मेक मनी, आई वांट टू एंजॉय माय लाइफ। बिकॉज ये भी डॉल्फिन में आती है। जस्ट गिव मी मिनट, में थोड़ा लैपटॉप को चार्जर से कनेक्ट, चार्जर ये, हम्म। आप समझ पा रहे हो प्रेम? जैसे। 50,000 का है, ठीक है, और कोई भी प्रोडक्ट्स होता है इसमें। लेट्स से मैं एक 50,000 का आर्किटेक्ट का एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं, तो मैं शाप को वो क्या बोलूंगा ना,
कि वंस यू गो थ्रू दिस, अगर आप ये चीजें देखते हो, अगर आप अपने रूम इस तरीके से, यू विल बी एबल टू अट्रैक्ट मोर इन्वेस्टर्स, हम्म, यू कैन बिल्ड योर इन्फ्लुएंस, यू कैन मेक मनी। ये चीजें, यही सेम चीज मैं एक डॉल्फिन को नहीं बोल पाऊंगा, भले ही मेरा प्रोडक्ट सेम क्यों ना हो। हम्म, डॉल्फिन को मेरे को कुछ बोलना होगा कि अगर आप इससे जाते हो, यू विल बी इंजॉइंग द एक्सपीरियंस, आपको मजा आ रहा होगा सीखने में, समझने में, ऑल दोज थिंग्स। हम्म, वेल को मैं बोलूंगा यू विल बी एबल टू हेल्प योर सेल्फ एंड योर फैमिली मेंबर्स, तुम और दूसरों को हेल्प कर सकते हो, ऐसे ऐसे अपने करियर के लिए तुम खुद को हेल्प कर सकते। एलिफेंट के लिए अब मेरे को ये, एलिफेंट को तो मेरे को टेस्टिमनीज और वीडियोस दिखाने होंगे, बिकॉज ही स्केप्टिकल। हम्म, मेरे बोलने से सिर्फ काम नहीं होगा, जब तक इसको दिखेगा नहीं ना कि इसकी प्रोग्राम, इस प्रोग्राम का फायदा क्या है, शी इज नॉट गोइंग टू बाय। करेक्ट। वही तो मैं बोल रहा हूँ। और हो सकता है, देखो कई बार ये भी गलती होती है, एलिफेंट है ही नहीं हमारे सामने, हो सकता है दो वेल हैं और एक डॉल्फिन, और हम जबरदस्ती, बिन बिकॉज हमने देखा नहीं है, जबरदस्ती इनको टेस्टमनीज और स्टोरीज और कहानियां सुनाए जा रहे हैं, किन्हीं को इंटरेस्ट नहीं है इसमें। हम्म, वेल टेस्टमनी नहीं सुनना चाहेगा, ये टेस्टमनी सुनना नहीं चाहेगा ना डॉल्फिन, हम्म, क्योंकि ये शक्की नहीं है, स्केप्टिकल नहीं है, एनालिटिकल पर्सन नहीं है। हम्म, एनालिटिकल होता नहीं है तो फोन फेंकता ही नहीं, क्योंकि इसको पता होता कि नहीं फोन कितना महंगा है, हम्म, बट फोन फेंक दिया इसने। आप समझ रहे हो? yes, सो दिस, इसीलिए पहले तो हमें ये चीजें समझना है, तब हम, और सी हम ऐसा करते क्या है, इट्स लाइक एक मूवी में आप देखोगे ना, और ये सेम चीज हर जगह पर होता है। अब ये मूवी है, आपके मूवीज के कई सारे टास्क होने वाले हैं, अलग अलग पर्सन है, ठीक है, एक लेट से वेल हो गया, एक डॉल्फिन हो गया, एक शार्क हो गया। इसीलिए आप मूवी में देखोगे ये क्या करेंगे, व्हाट दे डू इज वो हर एलिमेंट को थ्रो करते हैं, मतलब उधर रोमांस भी आ जाएगा, डांस भी आ जाएगा, एक्शन भी आ जाएगा, स्टोरी भी आ जाएगा, अब जिसको जो हो वो अपना खींच लेगा, बिकॉज उनको पता है ऑडियंस बहुत वाइड है। करेक्ट। इमोशन भी डाल देंगे, हंसी मजाक, और देखो आज की मूवीज का तो मेरे को पता नहीं, बट लुक एट दीज मूवीज कॉल्ड कभी खुशी गम, तारे जमीन पर, ये सब पूरा घुसाया हुआ है इन्होंने, हम्म, ताकि जितने भी प्रकार की ऑडियंस देख रही है ना, वो हिट कर दे उसको, उनके पॉइंट्स को, उनकी पर्सनालिटीज को, उनके एंगल्स को। ये सब ऐसी मूवीज है। और अगर एक मूवी में बहुत एक्शन है तो समझ में नहीं आता, कई लोगों को पसंद नहीं आता बहुत एक्शन, हाँ थोड़ा बहुत चलता है, स्टोरी है, इमोशन है, रोमांस है, एक्शन भी, सब चलता है। तो आपको एक सेल्स डायरेक्टर की तरह सोचना होगा व्हेन यू आर ऑन अ कॉल विद द क्लाइंट, आप इस फील्ड में हो या किसी और फील्ड में क्यों ना हो। हम्म, अगर यही नहीं पता होगा तो आप हमेशा जो प्रेजेंटेशन दे रहे हो दैट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम, बिकॉज आप बस अपने अकॉर्डिंग चीजें रख रहे हो, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है। सेल्स आपके लगने से नहीं होता है। सो द फर्स्ट थिंग इज व्हाट यू नीड टू चेक इज टू अंडरस्टैंड योर कस्टमर्स, है कौन मेरे सामने। एंड ये पता है, अब आपका ये क्वेश्चन आ जाएगा कि पता कैसे चलेगा, वो थोड़ी आके बोलेगा कि मैं शार्क हूँ, हम्म, वो थोड़ी आके बोलेगा मैं डॉल्फिन हूँ। बट ये जो क्वेश्चन आपने पूछा था 5 साल बाद, इससे नहीं पता चलने वाला। रैपो फॉर्मेशन का मतलब हमें एक रैपो बिल्ड करना है, प्लस वी हैव टू गैदर इंफॉर्मेशन, ताकि हम उस दौरान पकड़ सके, फाइंड आउट कर सके ये है कौन सामने। ये क्वेश्चन पूछना कि 5 साल बाद, इट्स लाइक आप बस प्रोडक्ट बेचने के लिए जा रहे हो वहां पर, कि हाँ अच्छा ये ढूंढ रहे थे आप, ये तो हमारे प्रोडक्ट में है, ले लो। सो यहां पर आपको पहले एक कस्टमर रिसर्च
करना होगा। उसके बाद आ जाएगा आपका रैपो। उसके बाद आ जाएगा रैपो। एंड सी इन, बिकॉज आप पेरेंट्स के सामने जा रहे हो, पेरेंट्स को अगर कॉन्फिडेंस नहीं आया ना आपके ऊपर, या आई एम नॉट सेइंग, बिकॉज सी इन हाई टिकट सेल्स एंड क्लोजिंग आप बहुत अथॉरिटिव पे भी नहीं जाओगे, बहुत पोलाइटनेस पे भी नहीं जाओगे, यू हैव टू हैव अ बैलेंस अप्रोच। हम्म। ऐसा नहीं कि बहुत अथॉरिटी पे चले गए या बहुत पोलाइट हो गए, पेरेंट हैं, बच्चे हैं आपके, ये वो नहीं, वो भी नहीं चलेगा। हम्म। सो यू हैव टू हैव अ बैलेंस अप्रोच। अथॉरिटी जहां पर रखनी होगी वहां रखोगे, बट जहां पर पोलाइट और ये चीजें चलनी होंगी वहां आप चलाओगे। रैपो फॉर्मेशन इज ऑल अबाउट फ्रेंडली कन्वर्सेशन। एंड फ्रेंडली मैं वो नहीं कह रहा हूँ, अरे 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 अच्छा हलवा बना था घर पे, ओह कैसा लगा आपने, वो बकवास चीजें नहीं। फ्रेंडली कन्वर्सेशन बट स्टिल प्रोफेशनल। जैसे मैं एक लाइक। क्वेश्चन पूछ सकता, ओ हाउ वाज योर वीकेंड, कैसा गया आपका कल का वीकेंड, बिकॉज सैटरडे संडे था। हम्म। व्हाट डिड यू डू, आज क्रिसमस है, व्हाट्स योर प्लान टुडे। अभी ये हम्म। स्क्रिप्ट में नहीं मिलेगी आपको, बट दिस इज लाइक यू हैव टू अंडरस्टैंड, आपको एक कन्वर्सेशन मोड में आना है। और हम्म। इधर पे ना, बिकॉज आप डायरेक्ट एक क्लाइंट के पास उतर रहे हो सामने, आप यहाँ पर वो एक डायरेक्ट क्वेश्चन अभी नहीं पूछ सकते, बिकॉज अभी आपके पास इतनी अथॉरिटी नहीं है कि आपका 5 साल का प्लान क्या है। हम्म। जो क्वेश्चन आपने पूछा था दैट वाज वेरी डायरेक्ट। हम्म। रैपो फॉर्मेशन के टाइम जब आप रिकॉर्डिंग्स को गो थ्रू कर रहे होगे, मेक श्योर इन छोटे छोटे पॉइंट्स जो मैं बोलता रहता हूँ उसको लिखते रहना। हम्म। रैपो फॉर्मेशन के टाइम यू कैन नॉट आस्क डायरेक्ट एंड पर्सनल क्वेश्चंस, क्योंकि अभी हम्म। आपने वो स्पेस बिल्ड ही नहीं किया है कि क्लाइंट खुल के चीजें शेयर करे। हम्म। और अगर आपने ये पूछा भी होगा, 5 साल का एक्सपीरियंस, आपको ही पता होगा कितना सरफेस लेवल का आंसर मिला होगा। हो सकता है वो दे दे, या थोड़ी अगर अगर आप एक नोन कंपनी से आ रहे हो तो सोचेंगे चलो दे देते हैं, बट स्टिल यू कैन नॉट आस्क डायरेक्ट क्वेश्चंस, पर्सनल क्वेश्चंस। आपको इसी से स्टार्ट करना होगा, कैसा था आपका दिन, कैसा जा रहा है, वेयर आर यू फ्रॉम, व्हाट डू यू डू, आपका यू आर वेरी कंसर्न एंड जेन्युइन। इधर रैपो फॉर्मेशन में आपको देखना होगा। बहुत सारे लोगों को रैपो फॉर्मेशन का मतलब ही नहीं पता। व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज रैपो फॉर्मेशन, प्रेम क्या लगता है? डोंट नो। मुझे नहीं पता बेटा। मीनिंग नहीं कनेक्टिविटी पता तो आप बढ़ाना। इसको उतारोगे कैसे? कनेक्टिविटी बढ़ाना ही बोल। कनेक्टिविटी बढ़ाना वो तो होगा, ठीक है, बट है क्या रैपो फॉर्मेशन, हाउ डू यू बिल्ड रैपो फॉर्मेशन? आप इतने टाइम से कर रहे थे ना। वन आस्किंग क्वेश्चंस लाइक उनको इतना ये करो कि वो खुल के ओपन हो पाए अपने प्रॉब्लम्स को लेके। क्या ट्रस्ट करो, करे आपके ऊपर। क्या करो? क्वेश्चन ही पूछते थे हम तो बस। क्वेश्चन से खुलता नहीं है आदमी। हम्म। क्वेश्चंस आर द वे, डेफिनेटली क्वेश्चंस आर द वे, बट ये ध्यान रखो आप, सिर्फ क्वेश्चन से नहीं, राइट क्वेश्चन